5वीं मंजिल एक लग्जरी हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाली महिला की रहस्यमयी मौत होती है। दरवाज़ा अंदर से बंद, कोई जबरन घुसपैठ नहीं, और एकमात्र सुराग खिड़की के लॉक पर उलझा एक लाल धागा, और एक पड़ोसी जिसने दावा किया कि वो पूरी रात घर से नहीं निकला। कहानी शिकागो शहर के बीचों बीच एक ऊंची इमारत थी, ओरायन रेसिडेंस, कांच, स्टील और रहस्यों से भरी हुई। एक मंगलवार की सुबह एक सफाईकर्मी अपार्टमेंट 5B में रोज की तरह पहुंची, लेकिन जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। एलेनोर प्राइस, 29 साल की कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, जमीन पर पड़ी थी। कोई खून नहीं, कोई जख्म नहीं, बस उसकी खुली आंखें और हाथ में जकड़ा हुआ कारपेट का कोना। खिड़कियां बंद थीं, दरवाज़ा अंदर से लॉक, कोई तोड़फोड़ नहीं। जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई डिटेक्टिव रेलिन पोर्टेज को। उन्होंने आते ही महसूस किया कुछ तो गड़बड़ है। घर कुछ ज्यादा ही साफ था, जैसे कोई सबूत मिटाने की कोशिश की गई हो। सिर्फ एक चीज अजीब थी, एक लाल रंग का धागा जो खिड़की के लॉक में फंसा हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कोर्टेज जानती थीं ये मामूली चीज नहीं है। बिल्डिंग की CCTV फुटेज देखी गई, किसी को आते जाते नहीं देखा गया, लेकिन रात 1 बजे से 3 बजे तक कैमरा बंद था। टेक्निकल अपडेट की वजह से इसे सिर्फ इत्तेफाक मान लेना आसान था, लेकिन कोर्टेज ऐसे इत्तेफाकों पर भरोसा नहीं करती थीं। पड़ोसियों से पूछताछ शुरू हुई, ज्यादातर ने कुछ खास नहीं बताया, सिवाय 5A में रहने वाले लियोनार्ड शॉ के। उम्र 45 के करीब, शालीन लेकिन बहुत ही प्राइवेट इंसान। उसने कहा वो पूरी रात घर में ही था, कुछ नहीं सुना। जब कोर्टेज ने उससे वो लाल धागा दिखाया तो उसकी आवाज़ कांपने लगी। उसने कहा कि वो एलेनोर से सिर्फ एक बार लिफ्ट में मिला था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही थी। कोर्टेज ने एलेनोर का कॉल रिकॉर्ड निकलवाया। रात 1:13 में किया गया आखिरी कॉल, एक अनजान नंबर पर। वो नंबर एक बर्नर फ़ोन का था, जो बाद में एक डस्टबिन से बरामद हुआ। कोर्टेज ने एलेनोर के फ्लैट की दोबारा तलाशी का आदेश दिया। अब उन्हें एक छिपा हुआ कैमरा मिला, वार्डरोब में महीनों से रिकॉर्डिंग कर रहा था। ज़्यादातर फुटेज सामान्य था, लेकिन आखिरी 1 घंटे में वो मिला जो पूरा केस पलटने वाला था। रात 1:02 पर एक शख्स अंदर आता है, हाथ में दस्ताने, सिर पर हुड और लाल स्कार्फ। वो दरवाज़ा तोड़ता नहीं, उसकी जेब से चाबी निकालता है और सीधा एलेनोर के बेडरूम की तरफ जाता है। कुछ सेकंड बाद कैमरा ब्लैक हो जाता है। वीडियो को बढ़ाकर चेहरा साफ किया गया। लियोनार्ड शॉ था। पता चला वो एक पूर्व लॉकस्मिथ था, जिसे पिछले काम से निकाल दिया गया था, क्योंकि उस पर कई बार महिलाओं को परेशान करने का आरोप लगा था। उसने हफ्तों पहले एलेनोर की चाबी चुपचाप कॉपी की थी। वो उसे चुपचाप देखता, नोट्स बनाता, तस्वीरें खींचता, जैसे वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका हो। एक दिन लिफ्ट में एलेनोर ने उसकी दोस्ती को नकार दिया। उस रात उसने एलेनोर की चाय में पैरालिटिक एजेंट मिला दिया, जिससे शरीर धीरे धीरे सुन्न हो जाता है। वो उसके पास बैठा रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। फिर वो खिड़की से निकलकर अपार्टमेंट के बाहरी मेंटेनेंस लेज पर चढ़कर अपने ही फ्लैट 5A में वापस चला गया। लेकिन वो एक गलती कर गया। वो लाल धागा उसके स्कार्फ का खिड़की पर छूट गया था। एपिलॉग: लियोनार्ड को 2 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। बोला, मैं बस चाहता था कि वो हमेशा के लिए शांत रहे। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, बिना जमानत के। ओरायन रेसिडेंस में अब नए सुरक्षा सिस्टम हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग आज भी कहते हैं 5वीं मंजिल की खामोशी अब भी डराती है।